नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड F-16 फाइटर जेट बेचे हैं पूरी दुनिया के देशों को और स्पेशली मिडल ईस्टर्न देशों को। लेकिन दोस्तों, अब यही F-16 फाइटर जेट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, स्पेशली इराक के लिए अगर बात करें तो एक डिजास्टर बन चुके हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो गई है उनके लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक कारण तो नहीं कि इंडिया अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीद रहा। स्पेशली दोस्तों F-21 MMRCA का हिस्सा है। इसके अलावा F-18 और F-15 की भी इंडिया को बेचने की कोशिशें हो रही हैं। तो आज इन सभी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इराकी एयरफोर्स ने अमेरिका से $4.3 बिलियन के अंदर F-16 फाइटर जेट की डील की थी, उसकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ में। और अभी वह बड़ा परेशान है इससे। चलिए इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, जब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यह डिसीजन लिया कि वे अपनी ट्रूप्स को इराक से अब बाहर लेके जाएंगे, यानी कि अमेरिका वापस लेके जाएंगे, तो उस समय इराक ने यह महसूस किया कि उसकी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और इसीलिए उसने 18 F-16 फाल्कन फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया। और 2014 में इराक ने अपने F-16 फाइटर जेट अमेरिका से हासिल की और ये सोचा गया कि अब वे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ वैसी नहीं निकली जैसी होनी चाहिए थी। अभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को उन्होंने ड्रोन अटैक के अंदर मार दिया। तो उसके बाद से ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से कई अटैक किए यूएस के बेसिस पे जो इराक के अंदर स्थित थे। इसका नतीजा ये निकला कि यूएस को अपने बहुत से कॉन्ट्रैक्टर और अपनी ट्रूप्स को इराकी लोकेशन से वापस अमेरिका ले जाना पड़ा ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। और दोस्तों, बलाद एयरबेस के अंदर जो इराक के अंदर है, वहां पर F-16 की यूएस की टीम भी अवेलेबल थी और उसे भी बाहर ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, इराक के फाइटर जेट पायलट, जिन्हें हालांकि ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ एक ने अपनी बात रखी है और कहा है कि लॉकहीड मार्टिन के एम्प्लॉइज़ के जाने की वजह से उनकी F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों उनके सारे F-16 फाइटर जेट को सर्विस की ज़रूरत है, उन्हें सुपरवाइज्ड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनके F-16 फाइटर जेट को बहुत से स्पेयर पार्ट्स की भी ज़रूरत है जो केवल अमेरिका से ही मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। तो ये सोचा गया कि क्यों ना इराकी डिफेंस इंडस्ट्री खुद ही इन स्पेयर पार्ट्स को बना ले। लेकिन दोस्तों, इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर वे खुद के बनाए हुए स्पेयर पार्ट्स F-16 के अंदर लगाते हैं तो इससे उनकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। और एक केस में ऐसा हुआ कि एक टूल का हिस्सा इंजन के अंदर रह गया, तो इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई। और सबसे बड़ा नुकसान इराकी पायलट को यह हुआ कि बहुत से फाइटर जेट अब कॉम्बैट रेडी नहीं है, ये केवल ग्राउंडेड खड़े हैं और इनके द्वारा अब रेगुलर सॉर्टीज भी नहीं ली जा रही। और एक पायलट ने तो यहां तक बताया कि उनके पास केवल 7 ही F-16 ऐसे हैं जो कॉम्बैट कैपेबल हैं। और उसने बताया कि वे दिन के अंदर 16 सॉर्टीज लेते थे 2 फाइटर जेट के द्वारा, लेकिन अभी वे केवल 2 से 3 ही सॉर्टीज ले पाते हैं एक दिन के अंदर। और ये सारी चीज इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है और इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारा पैसा जो इसके ऊपर लगाया था वो वेस्ट हो गया। 18 से 20 एयरप्लेन होने की तुलना में अब केवल 7 ही उनके पास अवेलेबल है। और दोस्तों, बहुत से ऐसे यूएस के ऑपरेशन हुए थे जिसके अंदर इराकी एयरफोर्स ने भी मदद दी थी और इन्हीं F-16 का इस्तेमाल किया था और बड़ी सफलता से आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया था। लेकिन अब वही इराकी एयरफोर्स स्ट्रगल कर रही है, उसे न तो मेंटेनेंस मिल रही है और ना ही किसी तरह की और कोई मदद मिल रही है। और अब ऐसे में इराकी एयरफोर्स ये सोच रही है कि वह रशिया से MiG-29 को प्रोक्योर करेगी। और दोस्तों, ये एक कारण हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि रशिया से जब वह फाइटर जेट खरीदता था तो उसके अंदर भी स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत होती थी, लेकिन रशिया हमेशा ही हमें अवेलेबल करवा देता था। इवन दोस्तों, चाइना के साथ में जब हमारा स्टैंड ऑफ चला है तो उसने इमरजेंसी के तहत बड़ी जल्दी हमें स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करवा दिए उनके फाइटर जेट जो हमने खरीदे हैं। और अमेरिका के साथ में ऐसा होता है या नहीं ये कहना मुश्किल है। आज तो अमेरिका हमारा एलाई है तो वह हर चीज़ हमें अवेलेबल करवाएगा, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीदता। लेकिन दोस्तों, अभी इसके ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे क्या डिसीजन होगा इंडियन एयरफोर्स का ये देखना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।